आदरणीय टीचर्स को और प्रिंसिपल सर जी को और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को सादर प्रणाम। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने मुझे मेरे विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। मैं अपने विचार व्यक्त करने से पहले एक बार गायत्री मंत्र बोलना चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ एक बार गायत्री मंत्र दोहराएं। ओम भूर्भुवस्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्रेष्ठ आदतें ही जीवन का निर्माण करती हैं। श्रेष्ठ आदतें ही सफलता में सहायक होती हैं। तो आज हम कुछ श्रेष्ठ आदतों के बारे में चर्चा करेंगे जो हमें एक आदर्श छात्र बनने में सहायता करेंगे। सबसे जो प्रमुख आदत है वो है बिकम अर्ली राइजर, मतलब सुबह जल्दी उठिए। हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है, यदि आप भाग्योदय चाहते हो तो सुबह जल्दी उठिए, क्योंकि जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो किसी काम को करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय होता है, और जब हमारे पास पर्याप्त समय होगा तो उस काम को हम बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अब दूसरी जो प्रमुख आदत है जो एक छात्र को आदर्श छात्र बनाने में सहायक है, वह है बी पंक्चुअल। समय के पाबंद रहिए एंड यूटिलाइज योर टाइम, और अपने समय का सदुपयोग कीजिए। भगवान ने हम सभी को 24 घंटे दिए हैं, पर कुछ लोग उन 24 घंटों का उपयोग कर पीएम बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं और स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुष बन जाते हैं, और कुछ लोग उन 24 घंटों का दुरुपयोग कर क्राइम की दुनिया में दस्तक दे जाते हैं। तो हम सभी को भगवान के दिए हुए इस जीवन का सदुपयोग करना है। जो तीसरी प्रमुख आदत है वह है रेस्पेक्ट योर टीचर्स एंड एल्डर्स। अपने टीचर्स का, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। जब हम अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं, और जब हमारे पास अपनों से बड़ों का आशीर्वाद होता है, प्रेम होता है, तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए बड़ा नहीं होता। हम किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अब जो चौथी प्रमुख आदत है वह है बी हम्बल, विनम्र रहिए। पेड़ में जब फल लगते हैं ना, तो उसकी शाखाएं अपने आप ही झुक जाती हैं, वो अपनी विनम्रता का परिचय देती है। एक बात सदैव याद रखना कि आप कितनी भी बड़ी उपलब्धि क्यों ना प्राप्त कर लें, अपनी विनम्रता को मत खोना। कभी अभिमान न करना, कभी घमंड नहीं करना। हर सदैव अपनी शालीनता का परिचय देते रहना। इसके बाद जो पांचवी प्रमुख आदत है वह है ऑलवेज बी ग्रेटफुल। सदैव आभारी रहिए। कोई अगर आपकी सहायता करे तो उसके आभारी रहिए। ईश्वर ने हमको ये जीवन दिया है। देखिए, आज का जो वातावरण है उसमें कई सारे दोष हैं, पर हम लोगों को इतनी सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, इतना अच्छा हम जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ बच्चों के तो ये सपने होते हैं कि वो भी स्कूल जाएं, वो भी शिक्षा प्राप्त करें, पर उनके पास खाने तक के लिए भोजन नहीं होता। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमारे देश में ऐसे कई बच्चे हैं जो अपना पेट भरने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए उनको कचरा बीनना पड़ता है, तब जाकर कहीं वो अपना स्वयं का और अपने माता पिता का पेट भर पाते हैं। तो देखिए, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें ऐसे घर, ऐसे परिवार में जन्म दिया जहां सारी सुख सुविधाएं हमें पहले से ही प्राप्त हैं। किसी चीज का अभाव मात्र नहीं है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम इतने अच्छे विद्यालय में पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चों का तो सपना होता है शिक्षा प्राप्त करना, और हमें शिक्षा हमारे पेरेंट्स पहले से ही दिलवा रहे हैं। इसके बाद जो छठवीं प्रमुख आदत है
जिसके बिना ये जो पांचों आदत मैंने बताई हैं वो सारी महत्वहीन है। आप में ये सारी आदत है और ये छठवीं आदत नहीं है तो कोई महत्व नहीं है। अगर आप इस आदत को अपने जीवन में फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, तो आप निश्चित ही एक दिन उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। इस आदत का नाम है चरित्र निर्माण। सदैव याद रखिए, कभी अपने चरित्र को गिरने मत देना, क्योंकि कहा गया है कि चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं दाग छोड़ ही जाते हैं, वो दाग धुलने वाली नहीं होते। चरित्रहीन व्यक्ति का न तो समाज में न तो देश में कोई सम्मान करता है, न उसकी बातों का किसी पर प्रभाव पड़ता है। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी भी कहते हैं कि बेटी चित्र नहीं चरित्र पूजनीय होना चाहिए। हमें चित्र की पूजा नहीं करनी, हमें चरित्र को पूजनीय मानना है। एक पुरानी कहावत भी है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका धन चला गया, आपकी संपत्ति चली गई तो कुछ नहीं गया। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, अगर आपका स्वास्थ्य चला गया तो मान लो कुछ चला गया। इफ ऑलवेज बी रिमेंबर, हमेशा याद रखिए कि इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, अगर आपका चरित्र चला गया ना तो मान लो सब कुछ चला गया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ और एक बार आप सबको मैं पुनः आश्वस्त कराना चाहती हूँ कि अगर मेरी सुझाई गई बातों को आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप निश्चित रूप से एक आदर्श छात्र और एक आदर्श